नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र। आज मैं आपको भगवान की पोशाक और स्वीट्स बनाना सिखाऊंगा। घर पे बैठे बैठे एक दिन ये विचार आया कि हम सभी के घर में मंदिर होता है, मोहल्ले में मंदिर होता है, समाज में मंदिर होता है। तो जिस प्रकार हम हर वर्ष 2 या 3 ड्रेसेज अपने लिए खरीदते हैं, तो जो मंदिर में हमारे भगवान विराजे हैं, जो हमारे देवता है, जो हमारे इष्ट देव हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके लिए भी नियमित रूप से वस्त्र बनाएं। और ये जरूरी भी है क्योंकि वो हमारे घर के सदस्य की तरह है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें भी हर वर्ष 2 या 3 बार उनके वस्त्र जरूर बदलने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वस्त्र भी हमको बदलने ही चाहिए। तो इसलिए मैंने आज बैठे बैठे गुरु कृपा पोशाक एंड स्वीट्स क्रिएशन नामक चैनल की शुरुआत की है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भगवान के वस्त्र बनाना सिखाऊंगा, जिसमें मुख्य रूप से शिव परिवार, राधा कृष्ण, श्री राम परिवार, दुर्गा माता और सबके प्यारे श्री कान्हा जी, उनकी भी ड्रेसेस मैं विशेष प्रकार से बनाना बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद और पोशाक तो कम से कम अपने घर पे बना के अपने आराध्य को भोग लगाए। उससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। तो जैसा आपको पता है कि हम हर कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करते हैं, तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं शिव परिवार से, और उसमें भी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा गणेश जी को क्या क्या पहनाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने एक तरफ लिखा है गणेश जी, एक तरफ पार्वती जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी। अब हर शिव परिवार के अंदर शिवलिंग भी होता है, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसका ड्रेस को बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज अपन शुरुआत करेंगे गणेश जी का नाम लेकर, ओम गणेशाय नमः। मैं गणेश जी से शुरुआत करूंगा। तो गणेश जी के लिए पोशाक के अंदर मुख्य रूप से होती है धोती, अचकन और उनका दुपट्टा। इसी प्रकार से कार्तिकेय जी की ड्रेस में भी धोती, अचकन और दुपट्टा होता है। जनरली अपने घर में, मंदिरों में अलग अलग साइज की मूर्तियां बाजार में मिलती हैं, और जब भी हम भगवान की मूर्ति खरीदने जाते हैं तो वो फिट के हिसाब से मिलती है। कहीं पर 1 फीट की, कहीं पर 1.25 फीट की, कहीं पर 2 फीट की, कहीं पर 2.25 फीट की। तो आज मैं जो शिव परिवार की बात कर रहा हूं, उन मूर्तियों की साइज है 1.25 फीट, 1.25 फीट की। तो 1.25 फीट की जो भी मूर्तियां हैं, आप मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हैं कि भाई आपके मंदिर में जो भगवान विराजे हैं उनकी मूर्तियों की साइज क्या है। तो उसके अनुसार आप इस ड्रेस का नाप लेकर आप उन वस्त्रों को सिल सकते हैं। तो जब मैं गणेश जी की शुरुआत करूंगा, तो आइए सर्वप्रथम अपन चलते हैं गणेश जी की तरफ। तो गणेश जी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे धोती की। अभी मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं, फिर मैं आपको वस्त्र काट के बताऊंगा। तो धोती के लिए सबसे पहले हम गणेश जी की कमर का नाप मैंने लिखा है 10 इंच। फिर जो गणेश जी की धोती की लंबाई होगी उसका नाप मैंने लिखा है 11 + 1 12 इंच। ये सारा साइज जो भी मैंने लिखा है वो सब इंच के अंदर है। और जो धोती की चौड़ाई मैं लूंगा वो है 21 इंच। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा डायग्राम है जो ये शो करता है कि ये गणेश जी की कमर का नाप है, ये उसकी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। जो कमर की लंबाई है वो 10 इंच कम होगी और जो नीचे का बेस होगा वो 21 इंच। इनको बनाने के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं अभी सिर्फ आपको डायग्राम समझा रहा हूं। धोती के पश्चात हम चलते हैं अचकन, जो कि धोती के ऊपर पहनाया जाता है। तो अचकन के लिए हम एक 8 इंच बाई 8 इंच का एक कपड़ा काट लेंगे। गले का नाप कैसे काटना है वो मैं आपको आगे के वीडियोज में बताऊंगा। अब गणेश जी के लिए जो दुपट्टा होता है उसकी एक फिक्स लंबाई लेंगे अपन 34 इंच की, और उसकी चौड़ाई होगी 6 इंच की। इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, पर अभी मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम समझा रहा हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा आपको नाप क्या लेना है। इन कपड़ों को कैसे काटना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब अपन बात करेंगे कार्तिकेय जी। तो जो नाप हमने गणेश जी का लिया है वो ही नाप कार्तिकेय जी का है। कार्तिकेय जी की धोती, अचकन और दुपट्टा, ये तीनों उसी नाप के होंगे जो अपन ने गणेश जी के नाप के लिए हैं, क्योंकि उन दोनों की मूर्तियां करीबन हर जगह सिमिलर होती है। तो ड्रेस भी आप उनकी सिमिलर ही बनाएंगे। इसमें कुछ एक जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको आगे के वीडियोज में बताऊंगा।
अब हम बात करते हैं पार्वती जी की। तो पार्वती जी के लिए जनरली जो होता है उसको अपन कहते हैं पार्वती जी का घाघरा, और उसको दूसरे को अपन कहते हैं काचली, जो कि घाघरे के ऊपर पहनाई जाती है। तो घाघरे की साइज 1.25 फीट की मूर्ति के हिसाब से अपन कपड़े की चौड़ाई लेंगे 35 इंच, उसकी लंबाई लेंगे 15 इंच। अब ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही है, ये 2 लाइन शो करती है नेफा, इसको कहते हैं नेफा, जो कि जनरली कमर के ऊपर रहता है। तो ये मैंने कंप्लीट नेफा तक की साइज ली है 15 इंच। मीन्स आपका जो घाघरा होगा वो 14 इंच और 1 इंच के आसपास आपका नेफा होगा। 1 या 1.5 इंच आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अगर इस ड्रेस में अगर 1-2 इंच ऊपर नीचे होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा ही रहे, कम रहने पे हो सकता है कि वो ड्रेस छोटी रह जाए, पर अगर 1 इंच ज्यादा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पार्वती जी की काचली की बात करें तो काचली की लंबाई लेंगे अपन 9 इंच और चौड़ाई लेंगे 7 इंच। ये जो गले की मैं बात कर रहा हूं, हर जगह आपको ये इस प्रकार से बना हुआ है ट्रायंगल, ये मैं आपको बताऊंगा बनाना कैसे है। इस ट्रायंगल को जब मैं कपड़े की कटिंग करूंगा तब मैं आपको बहुत इजीली समझा दूंगा। पर ये एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस जो गले की साइज होती है वो जनरली होती है 3 to 4 इंच। हर किसी में आप 3 to 4 इंच ले सकते हैं। ये जो मैंने गणेश जी के डायग्राम में एक छोटा सा एक स्क्वायर टाइप में बनाया है, आप इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। इसको मैंने इसलिए बनाया कि आप सभी को पता होगा कि गणेश जी की पोशाक के अंदर गणेश जी की मूर्ति के ऊपर सूंड होती है। तो सूंड की वजह से आपकी ड्रेस सही तरीके से नहीं आ पाती। आप जो भी बाजार से खरीदते हैं वो तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि मैं उनको कई बार पहना चुका हूं। तो ये ड्रेस किस प्रकार से बनानी है, इसमें आपको एक विशेष ध्यान देना होगा, उसको मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और कार्तिकेय जी की मूर्ति में इस प्रकार का ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि कार्तिकेय जी के किसी प्रकार की सूंड नहीं होती है। ये विशेष प्रकार का जो मैंने डायग्राम बताया है ये स्पेशली गणेश जी की पोशाक के लिए है। तो पार्वती जी की बताई मैंने आपको। अब मैं नंदी जी की बात करूंगा। नंदी जी के लिए जनरली एक अचकन टाइप में होता है जो उनकी पीठ के ऊपर रहता है। उसकी अपन लंबाई लेंगे 9 इंच और चौड़ाई लेंगे 7 इंच, और गले की वही नाप लेंगे आप 3 to 4 इंच। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है गणेश जी के बारे में, कार्तिकेय जी के बारे में, नंदी जी के बारे में, पार्वती जी के बारे में। शिव जी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कई मंदिरों में शिव जी के लिए वस्त्र पहनाया भी जाता है और कई जगह नहीं भी पहनाया जाता है, क्योंकि शिव जी के ऊपर अपन जल का अर्पण करते हैं। तो दोस्तों ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि सभी लोगों तक मेरी बात पहुंचे और लोग घर पे इस चीज का फायदा उठा सके। तो आप दोस्तों जितना इसको लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मेरी भावना यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोगों को बाजार में नहीं घूमना पड़े। वैसे भी अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप घर पे बैठकर ही आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे आपका मन भी प्रसन्न होगा और भगवान भी प्रसन्न होंगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगा इस कपड़े को काटना कैसे, इसी नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलो अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए अब मैं कपड़े के बारे में आपको बता देता हूं कि कपड़े की कटिंग किस प्रकार से करनी है। जब हम बाजार में कपड़ा लेने जाते हैं तो अपने को विभिन्न डिजाइन के, विभिन्न कलर्स के कपड़े मिलते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस प्रकार का आप कपड़ा खरीद लीजिए। जैसे मैं ये कपड़ा खरीद के ला रहा हूँ जिसका कलर है इलायची ग्रीन, और एक कलर ये देखिए जिसमें येलो में आपको पिंक कलर के फूल्स नजर आएंगे। दोनों कपड़े काफी सुंदर है। तो अभी फिलहाल मैं जो ड्रेस बना रहा हूँ वो इस इलायची ग्रीन कपड़े के बना रहा हूँ। बाजार में दोस्तों कपड़े 2 प्रकार के मिलते हैं। एक तो कपड़ा वो होता है जिसकी साइज थोड़ी सी थिकनेस अच्छी होती है, और एक बिल्कुल ही हल्का पतला कपड़ा होता है। तो जिन कपड़ों की थिकनेस थोड़ी अच्छी होती है तो उसमें अपने को किसी प्रकार का अलग से कपड़ा या फिर पीछे किसी प्रकार का अस्तर जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। पर अगर यदि आपका कपड़ा थोड़ा पतला है तो आपको अस्तर जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं आपको दोनों प्रकार के ड्रेस बना के बताऊंगा कि अस्तर के कैसे बनाएंगे और बिना अस्तर के कैसे बनाएंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं बिना अस्तर की, उसके पश्चात अपन बात करेंगे अस्तर की, जो कि आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बाजार में जो कपड़ा मिलता है वो जनरली 110 सेंटीमीटर का होता है, ये आप देख लीजिए, और कई 125 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका 10 सेंटीमीटर का ये ऊपर और नीचे का कपड़ा है, इसका जनरली यूज नहीं करते। ये जनरली आपके जो कमर का जो नेफा बनाने के लिए उसमें यूज आ जाता है। तो सर्वप्रथम हम इस दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। तो मैं आपको कटिंग करके बता रहा हूं। आप कपड़े को रखकर या आप पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं और इस कपड़े को बिल्कुल साइज से आप काट सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से ये कपड़े की कटिंग कर दी है। कटिंग करने के पश्चात आप देखिए इस कपड़े की चौड़ाई लगभग
36 से 36.5 इंच की है। तो जो डायग्राम मैंने बताया था उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। डायग्राम के अंदर देखिए कि पार्वती जी के कपड़े की जो लहंगा है उसकी चौड़ाई है 35 इंच और गणेश जी और कार्तिकेय जी के जो धोती की चौड़ाई है वो 21 इंच। तो आप यहाँ देखिए ये जो कपड़ा मैंने लिया है उसकी चौड़ाई लगभग 36 से 36.5 इंच है। तो हमने जो भी नाप डायग्राम में लिखा है उससे 1 या 2 इंच कपड़ा अपने को ज्यादा ही लेना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप कि जो नाप मैंने लिखा है उससे कपड़ा 1 से 2 इंच ज्यादा ही काटना है, क्योंकि काटने के पश्चात जो साइड का कपड़ा है वो इस प्रकार मोड़ने के बाद सिलाई में चला जाएगा और उससे आपके कपड़े की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आप देखिए ये 36 इंच का जो चौड़ाई है पार्वती जी के कपड़े की और उसकी लंबाई को देखिए वो है तकरीबन 15 इंच, जिसमें नेफा भी शामिल है। तो आप इस कपड़े को 15 इंच लेकर यहां से नाप कर देखिए मैंने 16 इंच लिया है। इसको थोड़ा कपड़ा नेफा के अंदर चला जाएगा, मोड़ने के अंदर चला जाएगा। तो आप 1 या 2 इंच ज्यादा लेकर उसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों हमने पार्वती जी का लहंगा काट दिया है, जो मैंने इस प्रकार काट के अलग कर दिया है। अब अपन बात करेंगे गणेश जी की धोती की। गणेश जी की धोती और कार्तिकेय जी की धोती सेम है, दोनों की चौड़ाई 21 इंच है और लंबाई 12 इंच है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन की है जिसमें यह शो हो रहा है कि जो टोटल कपड़े की आपकी चौड़ाई है वो 36 इंच है, जो धोती है वो 21 इंच की है और उसकी लंबाई है 12 इंच की। तो टोटल आपका हो गया 33 इंच। तो आप कपड़े को इस प्रकार एडजस्ट कीजिए कि आपका कपड़ा कम से कम वेस्ट हो। तो मैंने जो गणेश जी की धोती की चौड़ाई है 21 इंच, उसके अकॉर्डिंग कपड़े को नाप लिया है 21 इंच, जो कि उसकी कुल चौड़ाई के बराबर है। और ये टोटल जो आपका लंबा है 36 इंच। तो इसमें मेरे 2 धोती निकल जाएगी और छोटा सा एक कपड़ा टुकड़ा एक्स्ट्रा बचेगा। तो आप देख लीजिए मैंने इसको इस प्रकार से काटा है कि 2 धोती के लिए अप्रोक्स जो आपके धोती की लंबाई है 12 इंच और कार्तिकेय जी की धोती की लंबाई है 12 इंच, अप्रोक्स 24 इंच। तो 26 के आसपास मैंने इस कपड़े को लेकर 26, 27, अगर 1-2 इंच आपके ज्यादा भी आएगा तो वो कपड़ा ओटने में निकल जाएगा। तो आप देखिए मैंने ये कटिंग करके ये गणेश जी की धोती, ये कार्तिकेय जी की धोती निकाल दी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है तो उसमें मैं किसी का भी अचकन निकाल सकता हूं। तो आप देखिए मैंने इस कपड़े से नंदी जी का अचकन निकाल दिया है। जो नंदी जी का अचकन है उसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताई थी 7 इंच और 9 इंच। तो आप देखिए ये मैंने लिया 10 इंच, मैंने आपको जैसे बताया 1 इंच ज्यादा लेना है, और ये 8 इंच, इधर भी 1 इंच ज्यादा लिया है। जब भी आप कोई कपड़ा काटे तो उसके पीछे लिख जरूर दें कि वो किसके लिए काटा है। तो मैंने यहाँ पीछे लिख दिया नंदी। इसी प्रकार आपने जो धोती कटिंग की है उसके पीछे भी आप पेन से या मार्कर से लिख दीजिए गणेश जी या कार्तिकेय जी। तो आपको सिलाई करते वक्त बहुत आसानी रहेगी। अब हम गणेश जी और कार्तिकेय जी के दुपट्टे की बात करेंगे। तो दुपट्टे की साइज आप देखिए, इसमें चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई 34 इंच है। तो आप 34 इंच लंबाई है तो 1 या 2 इंच ज्यादा लेकर 2 दुपट्टे आपको गणेश जी के लिए एक और कार्तिकेय जी के लिए एक, उसको आप काटना है। तो काटने के लिए मैंने यहाँ पे नाप लिया, आप देखिए 12 इंच के आसपास मैंने कपड़ा ले लिया 6 इंच की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए यहाँ पे मार्क लगाया है मैंने, यहाँ पे देखिए लाल कलर का मार्क लगाया है। ये मार्क लगाने से आसानी ये रहती है कि आपका कपड़ा सीधा कटता है और कपड़े का मिसयूज भी कम होता है। तो आपसे निवेदन है कि आप कपड़े को मार्क लगाकर ही काटे, जिससे आपका सही प्रकार से। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ मार्क से इस कपड़े को काट दिया है। कपड़ा काटने के बाद इस प्रकार अलग हो गया। इसमें कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों का दुपट्टा निकल जाएगा, क्योंकि मैंने चौड़ाई ली 12 इंच। तो इसको सबसे आसान तरीका है, आप इस कपड़े को इस प्रकार मोड़ दीजिए तो दोनों तरफ से ये बरोबर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बीच में से काट लीजिए। दोस्तों ये कार्तिकेय जी गणेश जी की धोती मैंने अलग कर ली है। ये पार्वती जी का लहंगा है, उसके ऊपर मैंने लिख दिया पार्वती जी, उसको अलग कर लिया है। ये दुपट्टा जो मैंने आपको बताया था मैंने बराबर भागों में करके इसको काट लिया है। आप देखिए दोनों इक्वल साइज के हैं। इसको मैं समेट के इस प्रकार रख देता हूं। अब मेरे पास धोती, दुपट्टा, पार्वती जी का लहंगा तैयार है। अब जो अचकन की बात करते हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी की, उसकी साइज मैंने आपको बताई है 8 इंच बाई 8 इंच। तो मैं टोटल अगर कंप्लीट 16 इंच लेता हूं तो ये देखिए
मैंने नाप लिया है 17 इंच के आसपास, 18 इंच के आसपास। एक एक इंच मैंने आपको बताया ज़्यादा लेना है। कपड़े का आप कम से कम मिस यूज करें, क्योंकि ये कपड़ा कहीं भी यूज आ सकता है। आप इससे कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं, भगवान का मुकुट बना सकते हैं। इसका कपड़े का किसी भी प्रकार से आप बाहर फेंकने की आवश्यकता नहीं है, ये हर प्रकार से यूज आएगा। और इसकी चौड़ाई को मैंने 1 इंच ज्यादा करके 9 इंच लिया है। आप देखिए 9 इंच का नाप है। आप हमेशा जब भी कपड़ा काटे तो निशान लगाकर काटे, उसके अनुसार कपड़ा सही कटेगा और किसी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अब मैं इसको बराबर हिस्सों में करके, और आप देखिए मैं इसको कैंची से काट रहा हूं। अब ये गणेश जी की और कार्तिकेय जी की अचकन तैयार हो गई है। तो हमारे पास करीब करीब कपड़ा सारा कट चुका है। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, शिव परिवार के अंदर मैंने आपको पार्वती जी के ओढ़ना के बारे में नहीं बताया, चुन्नी के बारे में नहीं बताया, जिसको चुनरी बोलते हैं अपन। उस चुनरी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वो चुनरी भगवान की मूर्ति में 4 चांद लगा देती है। सभी लोग माता जी के यहाँ जाते हैं तो चुनरी लेकर जाते हैं, तो उस चुनरी का एक बड़ा विशेष महत्व है। तो उसके लिए मैं भगवान से भी क्षमा चाहूंगा और आपसे भी क्षमा चाहूंगा कि मैं उसके बारे में नहीं बता पाया, पर अब मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम बनाया है चुनरी का। इसकी लंबाई 41 इंच है और चौड़ाई 21 इंच है। दोस्तों, चुनरी का कलर सेलेक्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिए जिस प्रकार हमारा कपड़ा इलायची ग्रीन है, तो मैं आपको समझाता हूं आपको किस प्रकार से कलर को चूज करना है। आप जो भी चुनरी बाजार में खरीदें तो आप उसको देखें कि आपका जो मेन कपड़ा है उसके अंदर दूसरा कलर किस प्रकार का। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये हल्का सा रेडिश कलर है, ये आपका गोल्डन कलर है। तो इसमें आप जो कलर मैच हो रहा हो, जैसे आप देखिए ये कलर इसके साथ मैच हो रहा है, मीन्स कि ये चुनरी आपके परफेक्ट हो सकती है। ये दूसरा कपड़ा मैंने और यहाँ दिखाया है। यहाँ देखिए मैंने 3 तरह के कपड़े लिए हैं। ये हल्का सा ग्रीन कलर का है, पर ग्रीन कलर के ऊपर अगर मैं ग्रीन कलर की चुनरी लूंगा तो वो कलर खुल के नहीं आएगा। तो मुझे थोड़ा सा हटके कलर लेना है। तो मुझे तो इस कपड़े में ये कलर पसंद आया है। आप देखिए आपको जो पसंद आए आप उस कपड़े को लीजिए। और इस कपड़े में भी उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने दूसरे वस्त्र काटे हैं, जो लंबाई मैंने और चौड़ाई मैंने आपको बताई है, उसके अनुसार उस कपड़े को काट दीजिए। तो मैं अब इस कपड़े को काटने जा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने पार्वती जी की चुनरी का कपड़ा काट दिया है। आपको मैंने पहले भी बताया, एक बार मैं और बता देता हूं कि कपड़े का नाप आप बिल्कुल सही प्रकार से ले। जैसे कपड़े की जो चौड़ाई मैंने 41 इंच बताई है, उससे 1 इंच ज्यादा लेना है। और उसी प्रकार लंबाई भी आपको 1 इंच ज्यादा लेनी है। जो दोनों साइड से जब आप ओढ़ेंगे तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इसलिए मैं हर बार ये बताता हूं आपको कि हर बार आपको 1-1 इंच कपड़ा दोनों तरफ ज्यादा लेना है। अब मैंने सारे कपड़े की कटिंग कर दी है। ये देखिए आप, पार्वती जी की चुनरी है, ये पार्वती जी का लहंगा है, ये गणेश जी का दुपट्टा है, गणेश जी की धोती और कार्तिकेय जी की, और ये कपड़े हमने कटिंग कर दिए हैं। दोस्तों, अब अगले वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। आप एक बार कपड़े को काट के रख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को किस प्रकार से सिलाई करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि जब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो सबको इसका फायदा किस प्रकार से मिलेगा। मैं चाहता हूं कि ये देश दुनिया तक फैले, क्योंकि अपने भगवान का नाम देश में नहीं विदेश में भी लिया जाता है। तो वहां भी लोग अपने अनुसार अपने भगवान को वस्त्र पहनाए और अपने इच्छा से उनको भोग लगाए, उसका भी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। और मैं समय समय पर आपको उसकी सूचना भी देता रहूंगा कि अब मैं कौन सा वीडियो डालने वाला हूं। तो आप प्लीज कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबको इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसकी सिलाई किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों, जब हमने कपड़े की कटिंग कर दी है, उसके बाद हम गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती जी के गले का नाप या कटिंग किस प्रकार करेंगे कपड़े के अंदर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये एक फोटो मैंने वापस आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें जो मैंने आपको बताया था लंबाई और चौड़ाई दोनों 8-8 इंच है। और इस कपड़े को हमें दोनों तरफ से 1-1 इंच ज्यादा लेना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ नाप के अंदर। ये देखिए 9 इंच और ये 4.5 इंच। मैंने इसको फोल्ड इसलिए किया है, इससे काटने में आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों, जैसे भी गले का नाप आपको लेना है, तो मूर्ति के अकॉर्डिंग आप यहां से लेकर यहां तक 2 इंच के आसपास, जो कि डायग्राम में शो हो रहा है, यहाँ पे एक मार्क लगा दीजिए।
और ये जो नाप है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से 3.5 इंच 4 इंच रख सकते हैं। तो यह 3.5 इंच पे मार्क लगा के आप पेन से या पेंसिल से गोलाई से इस प्रकार का एक नाप बना देंगे। इस प्रकार मैंने कार्तिकेय जी के और नंदी जी के और माता पार्वती जी के कपड़ों के ऊपर निशान लगा दिया। अब मैं आपको काट के बताऊंगा कि जैसे आप इसको फोल्ड करके काटेंगे तो गले का नाप किस प्रकार से आएगा। काटने के पश्चात आप देखिए, अब जब मैं इसको खोलूंगा तो आप देखिए एकदम ये गले का नाप आ गया है। इस प्रकार से मैं गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी का सभी का इस तरह से काट के फिर चारों तरफ से सिलाई करके आपको। तो दोस्तों, दुपट्टे की कटिंग करने के बाद अब मैं सिलाई करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसकी सिलाई किस प्रकार करनी है। मैंने पूरी दुपट्टे की लेंथ को 2 भागों में काट लिया है। अब देखिए उसका ये एक भाग है। उसके लिए आप सबसे पहले इसको फोल्ड कीजिए और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लीजिए, जो मैंने लगा दिया है। अब इसको आप कपड़े को पलटिए, इस तरह से आप यहाँ से फोल्ड कीजिए और इधर से भी फोल्ड कीजिए। तो आपका जो दुपट्टा होगा वो इस प्रकार से रहना चाहिए। यहाँ से आपको स्लाइड सा इसको एंगल देना है। देखिए मैंने थोड़ा सा एंगल दिया है और इधर से भी थोड़ा सा एंगल देना है। इस प्रकार से आपको सिलाई करनी है। जो दुपट्टा होता है वो भगवान के गले के अंदर लगाया जाता है और आप इसको थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं। आप मूर्ति की साइज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ बीच में निशान लगाने से ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे इससे ज़्यादा बड़ा लेना है या छोटा लेना है। अब देखिए सर, मैं इसकी सिलाई कर रहा हूँ। आप देखिए बिल्कुल इस तरह से मेरे को सिलाई एंड तक लेनी है, इससे इसमें फिनिशिंग आ जाए। और आपकी जो नीचे की चौड़ाई है वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मूर्ति के आगे रहेगी। सिलाई करने के उपरांत जब मैं 1 साइड की सिलाई कर लूँगा तो ये कपड़ा इस तरह नज़र आएगा। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको बिल्कुल इसी प्रकार से मोड़ के, अब देखिए मैंने इसको मोड़ा है। आप इसकी सिलाई हाथ से भी कर सकते हैं। अगर सिलाई मशीन हो आपके पास तो उसमें आपको बहुत अधिक सुविधा रहेगी। इस दोनों तरफ का आप नाप देखते रहें, वो करीब करीब समान होना चाहिए। सिलाई होने के उपरांत आपका दुपट्टा इस तरह से नजर आएगा। ये एक साइड का है। इसी तरह से अपन दूसरा भी दुपट्टा बनाकर इसके साथ में इस तरह से लगाएंगे तो ये दोनों दुपट्टे तैयार हो जाएंगे। इन दुपट्टे को कैसे जोड़ना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सिलाई करने के पश्चात ये दोनों दुपट्टे की साइड आपके लिए तैयार है। इनको एक विशेष प्रकार से जोड़ा जाएगा। आप दोनों दुपट्टों को इस तरह से लीजिए और इनको उल्टी साइड से एक दूसरे से मिला लीजिए। दोनों का मेन पोर्शन सामने रहना चाहिए। जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो इस तरह से ये पूरा दुपट्टा तैयार हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ सिलाई करके। ये देखिए दोस्तों, आपका दुपट्टा बनके तैयार है। जो इस प्रकार से आपका दुपट्टा बन जाएगा, उसके बाद आप दोनों साइड में लेस लगा के, किसी भी प्रकार की लेस जो आपको मैच करती हो वो लगा के आप इसको और सुंदर बना दीजिए। वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। माफी चाहता हूं दोस्तों, आगे की वीडियो के नहीं, अभी बताऊंगा मैं आपको कि इसको किस प्रकार से तैयार करना है करके। तो दोस्तों, मैंने कपड़े की कटिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा साइड से चारों तरफ से इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद ये धोती का कपड़ा आप देखिए गणेश जी का इस प्रकार से आपको नजर आएगा। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बाजार में एक कपड़ा मिलता है जिसको अपन कहते हैं डग। ये डग कपड़े में कड़कनेस लेके आ जाता है। तो अगर आप चाहे
तो यहाँ पे नीचे की साइड में जैसे मैंने इसमें एक छोटा सा 5 से 6 इंच का डग जोड़ा है, तो आप भी जोड़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी मूर्ति की साइज कितनी है। अगर आपकी मूर्ति की साइज 2 फीट से ऊपर है तो आप 6 इंच या 6 इंच से ज़्यादा ले सकते हैं, और 2 फीट से नीचे है तो आप 4 से 5 इंच का ये कपड़ा लेंगे, तो इसमें नीचे थोड़ी सी इसमें कड़कनेस आ जाएगी। तो दोस्तों, ये गणेश जी का जो धोती का कपड़ा मैंने लिया है, अब इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सिंपल तरीका है, आप इसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल हाफ सेंटर में निशान लगाइए। उसी प्रकार ऊपर भी आप हाफ सेंटर में निशान लगाइए। निशान लगाने के बाद मैं आपको बताता हूं कि आपके गणेश जी की कमर का नाप 10 इंच है। तो दोस्तों, जहां पे ये सेंटर पॉइंट है, यहां से आप इसको फोल्ड करना शुरू कीजिए। आप इसमें पीछे नोट करते रहिए आपका मार्क कहां पे लगा हुआ है। जब आप फोल्ड करेंगे तो आप देखिए कुछ इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, बीच वाला पोर्शन बीच में ही रहना चाहिए। जब आप दूसरी साइड से फोल्ड करोगे तो इसकी पोजीशन जस्ट सामने वाले से उल्टी होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से फोल्ड करके आप यहाँ पे 10 इंच का नाप, जब आप हाफ पोर्शन को फोल्ड करेंगे तो 5 इंच का यहाँ रखेंगे और 5 इंच का यहाँ पर रखेंगे। तो सिलाई होने के बाद ये कपड़ा कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी और यहाँ से सिलाई कर दी, तो आप देखिए कमर का नाप जो है 10 इंच के पास आ चुका है। अब दोस्तों देखिए, गणेश जी की मूर्ति के लिए आपने जो नीचे निशान लगाया है, देखिए दोस्तों, इसमें मैंने नीचे आपको निशान बता देता हूं मैं। तो ये बिल्कुल जो सेंटर का पोर्शन है, वहां से आप हल्का सा इसको मोड़ दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये सेंटर का पोर्शन है। तो आप यहां से 3 फोल्ड लेकर इस प्रकार से यहां पे एक सिलाई और कर दीजिए। तो ये देखिए आपका धोती का शेप आने लग गया है। अब जब धोती का शेप आपके पास आने लगेगा तो उसके बाद यहाँ पे एक टाई की तरह एक पट्टी लगाई जाती है, जिससे धोती थोड़ी सुंदर दिखने लगे। तो उस टाई का शेप जो किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, टाई कुछ इस प्रकार से होती है। इसको बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी आपकी धोती की साइज है, जो मैंने फोल्ड करने के बाद आपको ये बताइए, तो ये जो साइज है उससे 1 या 2 इंच ज्यादा आपको डग का कपड़ा ले लीजिए। वो थोड़ा कड़क होता है तो इसको सिलने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कपड़ा लिया है जो मुझे 2 से 3 इंच ज्यादा लेना है, तो इसकी अराउंड साइज इतनी होगी। तो मैं यहां से इसको काट लेता हूं। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। ये शेप बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल इक्वली फोल्ड कीजिए। यहां पर भी आप एक हल्का सा निशान लगा दीजिए। सेम तरीका आपको इधर भी फॉलो करना है और यहां पर भी हल्का सा निशान लगा दीजिए। आप इसकी जगह कागज का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये पोर्शन करने के लिए आप बिल्कुल इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए। तो देखिए दोस्तों, नीचे का जो है आपको इस तरह से ये शेप नजर आने लग गया। अब ऊपर के शेप के लिए दोस्तों बड़ा आसान है। जो निशान आपने लगाया है वहां तक आप इसको फोल्ड कीजिए और दूसरी तरफ से भी आप इसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद जो आपका यहां से नीचे का शेप होगा वो इस तरह से यहाँ नीचे तक ये फोल्ड हो जाएगा। मैंने दोस्तों ये डग का कपड़ा इसलिए लिया है कि उसके बाद आपको सिलाई करने में बड़ी आसानी रहेगी। इसके ऊपर आप कपड़ा लगाइए और सीधी इसके चारों तरफ सिलाई कर दीजिए, तो इस प्रकार से ये टाई का शेप आ जाएगा। और इस टाई के शेप को आपको धोती के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे सेट करेंगे, तो ये सुंदर तरीके से आपको, जब आप इस पे कपड़ा लगाएंगे और लेस लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। इसी प्रकार कार्तिकेय जी की, गणेश जी की और शिव जी की मूर्तियों के लिए आप धोती बना सकते हैं। अब जो पार्वती जी के लहंगे की बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों मैंने पार्वती जी के लहंगे का कपड़ा
काट लिया है। देखिए मैंने चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है। चारों तरफ में दोस्तों आप या तो लेस लगा सकते हैं या अपने इच्छा अनुसार कुछ भी गोट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि पार्वती जी की कमर का नाप कितना है, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में समझाया है। उसी प्रकार आप इसको फोल्ड कीजिए, इक्वल साइड से दोनों तरफ निशान लगाइए। उसके बाद आप इसको फोल्ड करना शुरू कीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे भी डक का कपड़ा लगाया जिससे इस कपड़े में थोड़ी सी कड़कनेस रहेगी। तो दोस्तों मैं जिस प्रकार इसको फोल्ड करूंगा आपको ध्यान देना है। इस पट्टी के ऊपर आप लीजिए, इस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करना है आपको जहां पे आपने बीच में कपड़े में निशान लगाया है। आप पीछे चेक करते रहे। तो देखिए दोस्तों ये निशान मैंने लगाया था, यहां तक मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो अब अगर पार्वती जी की कमर का नाप 5 इंच है दोस्तों, तो मैं इस जो सलवट मैंने इसमें डाली है उसमें 5 इंच के अकॉर्डिंग इसको सेट करके यहां पे सिलाई कर दूंगा। इसी प्रकार आगे भी मैं इसको कंटिन्यूस में इस प्रकार सेट करके 10 इंच की कमर का नाप लेके ये सिलाई कर दूंगा। दोस्तों सिलाई से पहले आपको किसी भी प्रकार की लेस अगर आप लगाना चाहे तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे इस कपड़े के अकॉर्डिंग मैंने ये लेस सेट की है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं पहले लेस लगाऊंगा, उसके बाद मैं कमर का नाप सेट करूंगा। तो लेस लगाने के बाद आप इसके ऊपर सलवट दीजिए और कमर के 10 इंच के नाप के बराबर आप इसको सील दीजिए। सीलते वक्त आप विशेष ध्यान रखिए कि कमर का नाप ज्यादा ना हो जाए, मूर्ति की कमर के नाप के अनुसार ही होना चाहिए। अब मैं आपको सिलाई करके बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से सिलना है। ये देखिए दोस्तों मैं अब गणेश जी की धोती को सिलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ नीचे 5 इंच पे निशान लगाया हुआ है जो आपको नजर आ रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक का नाप ले सकते हैं। तो मैं एक साइड की धोती की जब सिलाई करूंगा दोस्तों यहाँ पे आके रुक जाइए। उसके बाद आपका ये सेंटर का नाप यहाँ पे है। अब आप इसको ऑपोजिट साइड में फोल्ड कीजिए। उससे क्या है आपकी धोती का लुक काफी सुंदर नजर आएगा। ये देखिए दोस्तों अब मैं दूसरी साइड से भी फोल्ड कर दिया है 5 इंच का नाप लेकर। इसको आप चाहे तो हाथ से भी सुई और धागे की मदद से सिलाई कर सकते हैं और आप चाहे तो सिलाई मशीन के थ्रू भी आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये दोस्तों देखिए मैंने जो नीचे निशान लगाया था वो यहाँ पे लगाया था। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये बिल्कुल सेंटर की पोर्शन में आप जाइए और यहाँ पे बिल्कुल 2 या 3 फोल्ड ले लीजिए आप इस तरीके से। इसको आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और आप चाहे तो सिलाई मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल सेंटर का निशान यहाँ पे आ रहा है। अब ये आपने यहाँ पे 3 सलवट दे दिए, इसको आपको सिलाई करनी है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ 3 सलवट ले लिए। अब मैं यहाँ पे इसकी सिलाई कर दूंगा। आप इसको हाथ से नहीं कर सकते। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हो सकता है सिलाई मशीन में करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो इस प्रकार जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखिए दोस्तों इसमें धोती का सा शेप आने लग गया है। अब ये नीचे के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने निशान लगाया है इसको आप पीछे से फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई दे लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से। देखिए अब मैं इसकी सिलाई कर देता हूँ। जस्ट सिलाई आपको सिलाई को सिलाई होने के उपरांत आप देखिए कुछ ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे मैं जो आपने टाई कट का एक पोर्शन निकाला था वो यहाँ पे लगाऊंगा और ये आपकी धोती बनकर तैयार हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों देखिए सिलाई करने के बाद ये गणेश जी की धोती का शेप कुछ इस तरह से आ गया है। मैंने आपको सिलाई मशीन पे बताया था कि इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ पे मैंने नीचे भी एक लेस लगाई है और साइड में भी मैंने छोटी सी लेस लगाई है। तो लेस के बाद देखिए आप ये लुक कितना
सुंदर आया है। और ये जो मैंने डोरी डाली है वो कमर के नाप के इस जो नेफे का जो नाप है उससे आप दोनों साइड में आधा आधा फीट बढ़ाकर इस डोरी को आप ले सकते हैं। ये सब मैंने आपको सिलना बताया। उसके बाद देखिए आप गणेश जी की धोती तैयार हो गई है और ये गणेश जी का ऊपर का अचकन आप कह सकते हैं। इसमें मैंने देखिए आप चारों तरफ लेस लगा दिए और इस तरह से ये गणेश जी का ड्रेस कंप्लीट रूप से तैयार हो गया। और ये गणेश जी का दुपट्टा। अब आप देखिए ये गणेश जी की कंप्लीट ड्रेस तैयार है, कितनी सुंदर लग रही है। ये जो गणेश जी का अचकन है इसमें सिलाई करने के बाद चारों तरफ आप इस तरह से डोरियों की सिलाई कर सकते हैं। तो गणेश जी की ड्रेस और इसी प्रकार से सेम ड्रेस होगी कार्तिकेय जी की। ये कार्तिकेय जी का दुपट्टा और ये कार्तिकेय जी का अचकन। कार्तिकेय जी के देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह का कोई स्टेप या गैप नहीं लिया है क्योंकि कार्तिकेय जी की मूर्ति बिल्कुल सिंपल होती है। इसी प्रकार से जो आपके अगर शिव जी की मूर्ति है, कहीं पे शिव जी की मूर्ति बनी हुई होती है या कहीं पे शिवलिंग ही होता है, तो जिस मंदिर की मैंने ये ड्रेस बनाई है वहां पे शिव जी की मूर्ति है, तो जिस प्रकार से हमने गणेश और कार्तिकेय जी की धोती बनाई है उसी प्रकार से शिव जी की धोती भी बनाएंगे। और इसको मैंने इस प्रकार से सेट किया है और यहाँ पर लेस लगाई। लेस आप अपनी इच्छा अनुसार कपड़े की मैचिंग के अनुरूप लगा सकते हैं। आप अपनी इच्छा से भी लगा सकते हैं और आप कपड़े की मैच करके भी लगा सकते हैं। आप देखिए कितना सुंदर नजर आ रहा है ये। उसी प्रकार ये शिव जी का दुपट्टा। अगर शिव जी का दुपट्टा नहीं है तो आप शिवलिंग का भी ड्रेस बना सकते हैं, जिसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो कि आपको आगे मिल जाएगा। अब शिव जी के बाद पार्वती जी का लहंगा। पार्वती जी के लहंगे के लिए मैंने आपको बताया था सिलाई के वक्त कि लहंगे में आपको दोनों साइड में मैंने सुंदर सी लेस लगाई है, नीचे भी लेस लगाई है और इस प्रकार से इसमें सलवट दिए हैं कि ये एक बिल्कुल से सुंदर सा लहंगा नजर आए। और जो पार्वती जी की कांचली है वो आप देखिए, जिस प्रकार से हमने कार्तिकेय जी की, गणेश जी की और शिव जी की सिली, उसी तरह से ये भी कांचली सिलनी है। आप इसको अलग से भी देख सकते हैं। पार्वती जी के लिए जो कपड़े का नाप मैंने आपको बताया था उसके अनुरूप मैंने ये कपड़े को चारों तरफ से तुरिया लगाई है जिससे कि ये और भी सुंदर नजर आए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये शिव परिवार की कंप्लीट ड्रेस तैयार हो गई है। तो मैं आपसे, तो ये देखिए दोस्तों कंप्लीट ड्रेस तैयार है। ये ऊपर से शिव जी की धोती, अचकन, दुपट्टा, पार्वती जी का लहंगा, कार्तिकेय जी की ड्रेस और गणेश जी की ड्रेस। तो दोस्तों इस वीडियो में तो मैंने आपको पूरे शिव परिवार की ड्रेस कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आगे एक वीडियो इस प्रकार से बनाऊंगा कि जिसमें आपको अलग से लहंगा बनाना, अलग से धोती बनाना और अलग से अचकन बनाना, जिससे आपको पता चल सके कि इनको किस प्रकार से बनाना है। वैसे आपको इस वीडियो में सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसके लिए आपको जवाब दूंगा और जो मुझे हो सकेगा उसके अनुरूप मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों कंप्लीट ड्रेस बनने के बाद मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप जितना इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही यह अच्छा होगा। जितना आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और मैं आपको भविष्य में और भी राम परिवार, माता जी दुर्गा माता, राधा कृष्ण, सब प्रकार की मूर्तियों की साइज के अनुरूप मैं आपको वीडियो बनाकर डालता रहूँगा, जिससे कि आप अपने घर पर ही सुंदर पोशाक बना सके। और साथ में मैंने बहुत सारे स्वीट्स भी बनाए हैं, तो उनके भी वीडियो मैं समय समय पर डालता रहूँगा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।